नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 4 लिखा हुआ है लेकिन ये वर्कशीट 6 है, शायद मिस प्रिंट हुआ होगा, जो कि 17 जुलाई की है। और बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि मैम ये शीट हमें नहीं समझ में आई, इसके जो क्वेश्चंस हैं नहीं हमें समझ में आए। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे पूरी वीडियो को। दोनों टर्म्स का यूज़ करूँगी मैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आइए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट का टॉपिक है बहुपद के गुणांक एवं शून्यकों में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने वर्कशीट का ही एक क्वेश्चन ले लिया है। इसी क्वेश्चन को करते हुए हम सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। बहुपद या पॉलिनोमियल क्या है, हम पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। ये हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है, जो कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की घात क्या है, 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मानक रूप। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि दिए गए पॉलिनोमियल को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर पहले आएगा, देन बी एक्स और फिर सी। अब यहां से हम निकालेंगे कोफिशिएंट। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा, मतलब ए, जिसको हमने एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया ए। यहाँ पर ए क्या है, 2 है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, गुणांक, यहाँ गुणांक की बात हो रही है। अब बात करते हैं बी एक्स की, मतलब एक्स के साथ जो नंबर होगा। एक्स के साथ नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन अभी हम जब एबीसी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे कोफिशिएंट्स जो सिर्फ नंबर फॉर्म में है। तो एक्स के साथ जो नंबर होगा वो कहलाएगा बी, यानी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। अब बात करते हैं सी की। सी क्या है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, कोई चर नहीं है। सी अकेला है, अकेला एक नंबर की फॉर्म में है, मतलब सी कांस्टेंट है। तो सी हो जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, -6। कोफिशिएंट निकल आए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था। मान लीजिए अगर ये इस तरीके से होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, तो हम क्या करते, 2x स्क्वायर को आगे लेके आते, उसको पहले लिखते, फिर +x -6 लिखते। बट ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखा हो। फिर हमने निकाल लिया कोफिशिएंट। अब हमें निकालने हैं शून्यक, बहुपद के शून्यक, मतलब जीरोस। तो ये आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप। तो इसको पहले हम ध्यान से देखेंगे। शून्यक निकालने के लिए हमें करने पड़ेंगे गुणनखंड, इसके फैक्टर्स। और फैक्टर्स हम किस तरीके से करेंगे, हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मतलब बीच वाले पद को हम 2 भागों में बांट लेंगे।
ये मेथड कहलाता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर मिडिल टर्म क्या होगी, मतलब बी एक्स, जो एक्स वाली हमारी टर्म है वो हमारी मिडिल टर्म है, यहाँ पर है एक्स। किस तरीके से ब्रेक करेंगे इसे, दो भागों में किस तरीके से बांटेंगे। हमें दो ऐसे इंटीजर्स पता लगाने हैं जिनका सम तो हो 1, लेकिन जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता हो, मल्टीप्लाई करने पर आता हो 2 मल्टीप्लाई -6 मतलब -12। जो a और c है ना, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है। यहाँ पर a 2 है और c -6 है, तो ऐसे दो इंटीजर्स हमें पता लगाने हैं। तो ऐसे दो इंटीजर्स कौन से आते हैं हमारे पास, 3 और 4 का हमें पता है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 4 तो पॉजिटिव होगा और 3 नेगेटिव होगा, तभी इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। देखिए 4 - 3 = 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। हमारे पास आ गए इंटीजर्स 4 एंड -3। ये हमने दो इंटीजर्स पता लगा लिए। तो 2x² प्लस इसको दो भागों में हमने बांट लिया, 4x - 3x, ये दो भागों में बढ़ गया -6। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ, अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आ रहा हो हमारे पास। 2 दोनों में कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x आ गया बाहर, ब्रैकेट्स में क्या रह गया, x, यहाँ पर क्या रह गया 2। अब ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है वो देखते हैं। यहाँ पर कॉमन है 3, -3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा +2। अब देखिए यहाँ पर भी x+2 आ गया, यहाँ पर भी x+2 आ गया। इसका मतलब हमने अभी तक जो किया है वो ठीक किया है। x+2 दोनों जगह है, तो ये आ गया बाहर कॉमन। यहाँ पर बचा 2x और यहाँ पर बचा -3। गुणनखंड हो गए जी, बहुपद के गुणनखंड हो गए, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 फैक्टर्स ही होंगे। अब निकालना है क्या है, शून्य निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। अब जीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वेरिएबल का वह मान जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, या तो x+2 0 है या फिर 2x - 3 0 है। यहाँ से x का मान क्या आ गया, दूसरी तरफ गया -2, और यहाँ से x का मान क्या आ गया, 2x को यहीं छोड़ दे, 3 वहाँ चला गया, x आ गया 3/2। तो दोनों जीरोस हमारे पास आ गए। पॉलिनोमियल के 2 जीरोस क्या है, -2 एंड 3/2। तो इतना काम हमारा हो चुका है, शून्य निकल गए, गुणांक निकल गए। अब बात करते हैं इसकी संबंध, मतलब रिलेशन क्या है दोनों में। क्या संबंध होता है, शून्यकों का योग होता है -b/a। -b/a, b और a क्या है, गुणांक है, और शून्यकों का योग इसके बराबर होता है। मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू c/a। यही दोनों में रिलेशन है, संबंध है, और यही हमारा क्वेश्चन है कि इस संबंध को हमें सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है, हमें इसको सत्य साबित करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है।
लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, शून्य शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है, -2 और 3/2 दोनों का सम। सॉल्व करते हैं, 2 आ गया, हर में ये हो गया -4 + 3 तो ये आ गया -1/2। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, -b/a। b क्या है 1 और a क्या है 2, ये भी आ गया -1/2। हो गया, दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, हमने जांच कर ली, हाँ ये सही है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल। इसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। शून्य क्या है, -2 और 3/2। अब इस वाली लाइन को यहाँ लिख लीजिएगा। दोनों को गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -3। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड, c/a। c क्या है -6, a क्या है 2, काट देते हैं, क्या आ गया -3। ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गए। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कर दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसी बेसिस पे कर सकते हैं, और जो एग्जांपल सॉल्व्ड दिए हुए हैं वर्कशीट में उसे भी इसी तरीके से करना है। पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट स्टेप, दिए हुए बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे, दिए गए पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप, a b c तीनों का मान निकाल लेंगे, मतलब तीनों की वैल्यू हम लिख लेंगे जो कि हमारे गुणांक है, बहुपद के कोफिशिएंट है। थर्ड स्टेप, फैक्टराइज करना है, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं। फोर्थ स्टेप, जीरोस निकालने, जहाँ फैक्टर निकल जाएंगे हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से हमारे जीरोस निकल जाएंगे। अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस निकलेंगे, अगर ट्राइडेट्रिक है तो 3 निकलेंगे। और फिर हम इसको सत्यापित करेंगे, ये लास्ट स्टेप होगा। शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। इसको याद भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में हमें सत्यापित नहीं करना, हमें इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है, जो कि बेहद आसान है। सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न बहुपदों के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग करना है, हमें कोई सत्यता की जांच नहीं करनी, तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वो सब नहीं करना। शून्यकों का योग निकालना है, हम इस्तेमाल करेंगे -b/a का। तो उससे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a b c तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। a is 6, b -5, c -6। शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोस -b/a। b क्या है -5 और a क्या है 6, माइनस प्लस 5/6। शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है c/a। c क्या है -6, a is 6, 6 से 6 कट गया, -1। तो बस सेकंड क्वेश्चन में इतना ही करना है। तो इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। आई होप अब आप लोगों के जो भी डाउट्स थे, क्वेरीज थी, सॉल्व हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।